आज हम पढ़ेंगे ग्रुप साइकोथेरेपी के बारे में। क्या होता है ग्रुप साइकोथेरेपी? इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ग्रुप साइकोथेरेपी और ग्रुप थेरेपी एक साइकोथेरेपी की फॉर्म है, मतलब एक टाइप है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा जो थेरेपिस्ट होते हैं वो एक स्मॉल ग्रुप के पीपल को एक साथ डील करते हैं। मतलब कि उसमें 4 या 5 मेंबर होंगे और जो थेरेपिस्ट होते हैं वो 2 या 3 होंगे जो एक साथ मिलके काम करेंगे। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है कि एक हेल्पिंग प्रोसेस रहता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसमें कि सपोर्ट ग्रुप है, स्पोर्ट्स ग्रुप है और स्किल ट्रेनिंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि एंगर मैनेजमेंट है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको कैसे कम करें, उसके लिए उसको थेरेपी चाहिए। माइंडफुलनेस के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक। बॉडी बहुत मतलब कि एंजाइटी बहुत रहती है, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं उसके लिए। और साथ में सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग मतलब आसपास के लोगों के साथ कैसे एडजस्ट होना है, जैसे कि असर्टिवनेस ट्रेनिंग होती है कि व्यवहार कैसे करना दूसरे लोगों से। इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो ग्रुप साइकोथेरेपी में होती हैं। और साइको एजुकेशन ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होता है। साइको एजुकेशन ग्रुप में होता है कि अपने बिहेवियर को कैसे, अपने मूड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा हिस्ट्री ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुई थी, जो कि जोसेफ एच पैर्ट ने दी थी। और उसके साथ साथ टेरिगेंट बुरो एंड पॉल स्केंडर। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साइकोथेरेपी वो फिर से डेवलप हुई। जैकब एल मोरेनो, सैल्वगॉन और हेमन स्पॉन्टिंज एक्सेट्रा। और यूनाइटेड किंगडम में साइकोथेरेपी इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हुई है। और उसके साथ साथ जो इसका पायनियर था, मतलब जिसने इसको डेवलप किया था, एस एच फ्लक्स। और साइकोथेरेपी क्या है कि एक फटीग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने लगे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि क्या है कि वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन होने की वजह से उसको टेंशन को रिलीव करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए साइकोथेरेपी का यूज़ किया गया। उसके बाद आता है हमारा थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स। यालम्स थेरेप्यूटिक फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व हुए थे सेल्फ रिपोर्टेड रिसर्च के बेस पे। सेल्फ रिपोर्टेड मतलब लोगों ने अपने आप ही उसको आंसर किया था। जैसे चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में होता है कि एक लिस्ट बना देते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट लिखे जाते हैं और पर्सन अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनको जैसा फील होता है उसके हिसाब से वो उस पर टिक करते हैं। तो इस थेरेपी में यूज़ किया गया। सबसे पहले है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी में है मतलब साइकोथेरेपी यूनिवर्सली है, वाइड स्प्रेड यूज़ की गई है यूनिवर्स में, ह्यूमन कंसर्न है इसका। इसमें क्या है कि ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो वाइड स्प्रेड यूज़ की गई है। ह्यूमन कंसर्न्स है, जैसे कि ग्रुप मेंबर का जो आइसोलेशन है, मतलब जो वो अकेला फील कर रहा है उसको कम करने के लिए। वैलिडेट देयर एक्सपीरियंस, उनका जो खुद का एक्सपीरियंस है उसको वैलिडेट करने के लिए, मतलब वो सही है या नहीं है। राइज देयर सेल्फ एस्टीम, और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए यूज़ होता है ये। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म है ये एक परोपकारिता, मतलब दूसरे को के अच्छाई के लिए कुछ करते हैं हम, ये भी एक प्रिंसिपल आता है। इसमें क्या रहता है कि ये जो ग्रुप थेरेपी है, ये ग्रुप थेरेपी में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या है कि कुछ पर्सन अपना जो मतलब कि जो ग्रुप के मेंबर हैं उनकी सेल्फ एस्टीम, जो उनका आत्मसम्मान है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरे उसको अडप्टिव कोपिंग स्किल्स सिखाने में, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से कैसे बात करनी है, अपने बारे में कैसे जानना है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रिज्म में आता है कि हम दूसरे को की अच्छाई के लिए जो काम कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारा इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ होप। इंस्टॉलेशन मतलब कि हम इसमें कोई चीज़ बढ़ा रही हैं, स्थापित करना इंस्टॉलेशन का। होप होती है हमारी आशा, मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति में जो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना होपलेस, मतलब कि उस निराशावादी हो गया है कि वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों में दोबारा से उम्मीद पैदा करने के लिए ग्रुप साइकोथेरेपी यूज़ की गई है। इसमें क्या है कि बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं और रिकवरी हुई हैं।
जिससे क्या है कि जो पर्सन है वो इंस्पायर्ड होते हैं, मतलब उनको कुछ नया सीखने को मिलता है। एनकरेज बाय अदर मेंबर, दूसरे मेंबर है जैसे कि थेरेपिस्ट है या जो पहले वाले ग्रुप हैं और उनके साथ मिलके काम करवाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके जब काम करते हैं तो वो उस चीज़ के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे क्या है कि वो अपने जिस प्रॉब्लम से में वो स्ट्रगल कर रहे थे उसे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन में है कि हम दूसरों को कुछ अच्छी चीज़ सिखाते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो हमारा साइकोथेरेपेटिक प्रोसेस है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग साइकोथेरेपी प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या रहता है कि एक दूसरे का हेल्पफुल होना ज़रूरी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब जो फैक्ट है ना, जो रीज़न है उसके बारे में, जो पर्सन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताना, उससे वो कैसे ठीक हो सकता है उसके बारे में बताना। ये है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे हम, और असेस टू सर्वाइव, कैसे उसमें वो सर्वाइव कर सकता है उस चीज़ को हम देखते हैं। ये आता है हमारा इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसमें कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेस का पेशेंट है, स्ट्रेस मतलब या हम लगा सकते हैं डिप्रेशन का पेशेंट, बहुत सीवियर डिप्रेशन चल रहा है और उसको हम ग्रुप थेरेपी दें तो धीरे धीरे उसका दूसरों के लोगों के साथ वो मिलेगा। फॉर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ है और वो सारी उम्मीदें खो चुका है, लेकिन हम उसको दूसरे लोगों के साथ मिलवाएं जिनका इससे भी ज़्यादा लॉस हुआ है, फैमिली वाले भी नहीं हैं, अकेले हैं और अदर रिसोर्सेज नहीं है मनी का। तो उससे क्या रहेगा और कि उसमें एक दूसरे के साथ जब वो बात करेंगे उनको पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से लोगों ने अपने आप को इस स्टेज पे लेके आए हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में भी खुश है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उनके लिए बेनिफिशियल होगी, वो हमारी इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट में आती है, जिसमें कि हम मतलब अच्छी चीज़ें दूसरों को देते हैं। जैसे आज इंडिया में होता है कि हम ज्ञान फ्री में बांटते हैं, कोई लेना भी नहीं चाहता तो हम तब भी थोप देते हैं। इस तरीके का प्रोसेस है हमारा इसमें। नेक्स्ट आता है करेक्टिंग रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ प्राइमरी फैमिली एक्सपीरियंस। इसमें रहता है कि जो फैमिली का एक्सपीरियंस है, लाइन का मीनिंग है, जो फैमिली का मीनिंग है उसको करेक्ट करके दोबारा से हम बनाने की कोशिश करते हैं या उसको सार में मतलब छोटा बना के उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि फैमिली में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। द थेरेपिस्ट इंटरप्रेट कैन हेल्प द ग्रुप मेंबर गेन अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इसमें दिया है कि जो थेरेपिस्ट है, थेरेपी देने वाला है, वो फैमिली के साथ मिलके, ग्रुप मेंबर के साथ मिलके फैमिली का जो एक्सपीरियंस है, जो बच्चों ने चाइल्डहुड एज में, जैसे कि आप अपने बचपन में कोई चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखी है, जैसे कि उनका बिहेवियर, वो किस तरीके से बात करती हैं, किस तरीके से दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं या उनके साथ रहने सहने का जो तरीका है वो आपने सीखा, तो उसका असर आप पे क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश होती है। उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको समझने की कोशिश, और उसके साथ साथ अनकॉन्शियसली रिपीटिंग अनहेल्पफुल पास्ट इंटरेक्टिव पैटर्न, मतलब कि जो चीज़ें बार बार उनके दिमाग में आ रही हैं और वो बिना किसी रीज़न के फिर से वही फॉलो कर रहे हैं बिना समझ के, तो उससे क्या रहता है कि डे बाय डे वो ही सिचुएशन हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था फैमिली थेरेपी में कि जो वो है इंटरजनरेशनल, एक हमने पॉइंट पढ़ा था इंटरजनरेशन, मतलब कि पहले की जो जनरेशन वाला ये जो सिस्टम है वो चला रहा है, तो वो फैमिली वाले में अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो वो भी है कि हमारे जो पहले के जो रिलीजियस बिलीफ है या रहने सहने का तरीका है, अगर हम वो फॉलो करें तो उससे क्या है, प्रेजेंट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसको करेक्ट करने के लिए हमें ग्रुप साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो थेरेपिस्ट उसको करेक्ट करेगा, समझेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजिंग टेक्निक। सोशलाइजिंग टेक्निक मतलब बाहर के लोगों के साथ कैसे हम रह सकते हैं, वो कैसे नई तरीके से हम उनसे बात कर सकते हैं। ग्रुप सेटिंग प्रोवाइड अ सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट मेंबर टू फॉर्म, अपने मेंबर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट देगा, जिसमें क्या है कि जो रिस्क है
जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है उसको कम किया जाएगा, और साथ में इंटरपर्सनल बिहेवियर और इम्प्रूविंग देयर सोशल स्किल, और उसमें उनकी जो सोशल स्किल है बाहर के लोगों के साथ बात करने का, रहने का, चलने का, खाना खाने का तरीका, इस तरीके की जो जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करवाई जाती है, जिससे उनका जो बिहेवियर है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी पास्ट में, वो ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेट करना मतलब कि नकल करना। इसमें क्या रहता है कि जो ग्रुप थेरेपी है वो सोशल स्किल डेवलप करवाती है थ्रू मॉडलिंग प्रोसेस मतलब कि उनको एक एक्टिंग के लिए दिया जाता है, जैसे कि कोई नया मॉडल ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ टाइम बाद जैसे 10 या 15 बार थेरेपी का सेशन हो चुका है और थेरेपिस्ट पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उसके बाद बोले कि आप थेरेपिस्ट का रोल प्ले करें, हम आपके ग्रुप सेशन में आए हैं। जैसे कि हमारा पहले होता था, जैसे बचपन में होता था कि छोटे बच्चे, हम अपनी एज में क्या है कि स्कूल वाला रोल प्ले करते थे, एक टीचर बन जाना, दूसरा उसका दूसरे वहाँ पे क्या रहेंगे कि स्टूडेंट होंगे और हम सेम अपने टीचर वाली एक्टिंग करते थे, ऐसे ही मारना, ऐसे ही पीटना, ऐसे ही चिल्लाना। तो वो सेम एक्टिंग हमारी यहाँ पे करवाई जाती है, जिसमें क्या रहता है कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं या उसकी नकल करते हैं एक दूसरे की, ग्रुप की या थेरेपिस्ट की, तो उससे क्या रहता है कि वो पर्सनल फीलिंग जो होती है और वो अपना जो कंसर्न है, मतलब हमारा क्या अनुमान है किसी के प्रति और दूसरे की हेल्प करने में, वो अच्छा रहता है हमारे लिए। तो जो किसी को नकल भी एक तरीके से हमारे सोशल एडजस्टमेंट में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है तो हम वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है ग्रुप साइकोथेरेपी में। नेक्स्ट आता है हमारा कोहेसिवनेस का मीनिंग है यहाँ पे सामंजस्य, मतलब कि किसी भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करना। ह्यूमन आर हेयर्ड एनिमल, मतलब हेयर्ड एनिमल में है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि एक ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक ऐसी प्रजाति जो इकट्ठा रहती है विद एन इंस्टिंक्टिव नीड ऑफ बिलोंग टू ग्रुप, एक ग्रुप में ही रहते हैं और उनकी ज़रूरत होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, जिसमें क्या है कि इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स आता है, एक दूसरे से बातचीत होती है। एक कोहेसिव ग्रुप मतलब एक अच्छा ग्रुप, सामंजस्य जिसमें कि क्या है कि एक दूसरे से अच्छे से बात हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ग्रुप में क्या रहेगा कि हर मेंबर ग्रुप का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, उनको एक्सेप्ट किया हुआ फील करेगा और वैलिडेशन होगा कि ये हर एक पर्सन की कोई ना कोई वैल्यू है ग्रुप में। तो जो कोहेसिवनेस है वो होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आता हमारा एक्सटेंशनल फैक्टर में है कि जो हमारा बाहर की चीज़ें हैं, मतलब कि हमारा जो अस्तित्व है किसी भी चीज़ से, कोई मेन पर्टिकुलर पॉइंट, इसमें क्या रहता है, लर्निंग दैट वन हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लाइफ, जिसमें कि हम अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मतलब जैसे बोल देते हैं ना, ये होता है कि हम किसी पर डिपेंड हो जाते हैं और तो सोचते हैं, फैमिली में कोई भी हो सकता है, मदर फादर या मैरिज के बाद हस्बैंड, उसमें क्या रहता है कि दूसरा ही हमारी लाइफ, दूसरे को ही हम अपनी कमांड दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें साइकोथेरेपी का जो मेन पॉइंट है हमारा एक्सटेंशनल फैक्टर, इसमें रहेगा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस डिसीजन, और जो हमारा डिसीजन एबिलिटी है वो भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा ग्रुप होता है उसमें किसी पर डिपेंड नहीं है, पर्सन जो आया है ग्रुप थेरेपी में वो खुद पे ही डिपेंड होगा और अपना जो डिसीजन है उसको पॉइंट दे देते हैं हम। उस पॉइंट में क्या रहता है कि वो अच्छे से उस चीज़ को समझेगा, अपना डिसीजन लेगा और उसके बाद ही वो आगे चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैथारसिस में क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि हम
किसी ड्रामा या कोई अदर टेक्निक जैसे कि पिक्चर वगैरह बनाना, तो उससे क्या रहेगा कि व्यक्ति के जो मन में विचार हैं, छुपी हुई भावनाएं हैं, वो निकल के आती हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। कैथारसिस इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। कैथारसिस इज़ अ एक्सपीरियंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए हम ये देते हैं। इसमें क्या रहता है, इनहिबिटेड एक्सप्रेशन है इमोशन का, जो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या रहता है कि कोई स्टोरी सुनाएगा जैसे कि अपने अपने से रिलेटेड पर्सन कोई स्टोरी सुना रहा है या कोई पिक्चर बना रहा है, जिससे क्या है कि अपना वो जो पूरा इमोशन है वो निकाल के बाहर फेंक देगा, जिससे पर्सन की जो दबी हुई बहुत ज़्यादा पुरानी फीलिंग है किसी भी व्यक्ति के प्रति, वो निकल जाती है। ये होता है हमारा कैथारसिस। उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल लर्निंग। इंटरपर्सनल लर्निंग में है कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में समझना, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति के साथ हम मिलते हैं। जैसे कि नया स्टार्टिंग में हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो उस टाइम पे हम एक दूसरे को नहीं जानते। जब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, उनके साथ रहते हैं 6-8 घंटे, 4-5 घंटे जो भी है, तो उसके बाद हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लग जाते हैं। इससे क्या रहता है कि हमारा इंटरेक्शन इंक्रीज़ होगी और उनके बिहेवियर क्या, उससे क्या रहेगा, हम उनके बिहेवियर के बारे में, वो अच्छा है या बुरा है, उनमें क्या कमी है, वो सब बताने शुरू कर देते हैं। तो जो साइकोथेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी है, उसमें जो इंटरपर्सनल लर्निंग है, उसमें यही बताया गया है कि जब हम ग्रुप में आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसके बाद बातचीत करने के बाद, इंटरेक्शन होने के बाद क्या रहता है कि फीडबैक देते हैं हम अपने, हमने क्या फ़ील किया उस व्यक्ति के प्रति, और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, दोनों के लिए, दोनों के पॉइंट हम बताते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद के बारे में समझना। ये जो इंटरपर्सनल लर्निंग है उसका ओवरलैप है, बट इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका है खुद के बारे में, इनसाइट मतलब अपने बारे में अपने अंदर की बात को झांकने के लिए, जिसमें खुद की जो प्रॉब्लम आ रही है या जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन है किसी भी पर्सन के, जो बिहेवियर, प्रेजेंट बिहेवियर है, उसके रिगार्डिंग जानने के लिए। क्योंकि कई बार होता है हम बाहर की चीज़ें ही देखते रहते हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो हमारी गलती है वो हमें पता नहीं होती, लेकिन दूसरों को पता है कि इसने क्या गलती की है। जब हमें कोई बोलता है कि शांति से बैठ के अपने आप को भी झांको, देखो आपने क्या गलती की है, तो वो चीज़ आती है हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, सेल्फ इंसाइट में। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग में क्या है कि ग्रुप साइकोथेरेपी है जो कम्युनिटी में जो मिल्यू थेरेपी होती है। मिल्यू होता है कि होम लाइक इन्वायरमेंट दिया जाता है, सेम ऐसा ही ग्रुप साइकोथेरेपी में भी होता है। इसमें व्यक्ति को घर जैसा वातावरण दिया जाएगा और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, जिसमें क्या रहता है कि जो उसकी वजह से व्यक्ति का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है और उससे और अच्छे से करने की कोशिश करता है व्यक्ति। ये कम्युनिटी मतलब जो हमारी थेरेपी है वो डेली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सेशन कितना लंबा चलना है, कितनी ज़रूरत है लोगों को। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 से 10 मेंबर होते हैं जो कि फ़ेस टू फेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक ट्रेंड थेरेपिस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद क्या रहता है इसमें, मेंबर को, जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको एनकरेज किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है कि वो एक दूसरे के बारे में फ़ीडबैक दें। फीडबैक में इंक्लूड होगा कि एक्सप्रेशन योर फीलिंग, खुद की जो फीलिंग्स है या किसी दूसरे ने क्या जो बोला है या जो बात की है उनको हर्ट हुई है या नहीं, मतलब उसके बिहेवियर, दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में अपना पॉइंट देना। थर्ड पॉइंट आता है इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप मेंबर आर हाईली एनकरेज्ड। वो उनको एक दूसरे से बात करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे क्या रहेगा कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी नया बिहेवियर सीखने की, नया व्यवहार जानने की। और
फोर्थ पॉइंट में है इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंबर विद द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग मोर अबाउट द वे इंटरेक्ट विद अदर। इसमें क्या रहता है कि व्यक्तियों जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको एक नया तरीका मिलेगा सीखने का कि लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात की जाती है। फिफ्थ पॉइंट में आता है सेफ़ इन्वायरमेंट होता है मेंबर के लिए, जिसमें क्या है कि उनका ट्रस्ट बढ़ता है और एक दूसरे के साथ पर्सनली और हॉनेस्टली वो बात कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंबर आर मेक ए कमिटमेंट टू द ग्रुप एंड देयर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या रहता है कि कमिटमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, किसी दूसरे को ना बताए। और इसमें है कि अगर मतलब फैमिली जो ग्रुप मेंबर हैं उनको हम पहले ही बता देंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको ग्रुप से निकाल देंगे। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप थेरेपी। कंस्ट्रक्शन में है कि कैसा होता है ग्रुप, उसको कैसे बनाया जाता है। ग्रुप थेरेपी दो टाइप की होती है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में होता है कि 5-6 मेंबर एक ही बीमारी से रिलेटेड, जैसे कि डिप्रेशन लगा लो आप, मेनिया के लगा लो, या और एंजाइटी वाले पेशेंट है वो। और हेट्रोजीनियस में आता है मिक्स डायग्नोज होता है, मतलब बहुत अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी को मेनिया है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, इस तरीके के लोग होंगे। टोटल 5 से 12 मेंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। कैसे फंक्शन करता है, इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले थेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जिसमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो और एक दूसरे को वो स्वीकार कर सके। सेकंड आता है जो ग्रुप के रूल हैं, ग्राउंड रूल है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है ग्रुप डिस्कशन की, और सोशल कांटेक्ट, दूसरे लोगों से बात नहीं करनी, क्योंकि अगर हम किसी और से बात करते हैं तो बातों बातों में अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे देते हैं, तो इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले ही दे देते हैं थेरेपिस्ट। उसके बाद जब सेशन मतलब कि हमारा जो सेशन है थर्ड पॉइंट में, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब अच्छे से हम उसको प्लान करें कि क्या क्या होने वाला है। फ्लूइड में रहेगा कि जब भी ज़रूरत हो हम उसको चेंज करें, मतलब फ्लेक्सिबल। और अनडायरेक्टेड उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें क्या है थेरेपिस्ट भी पार्ट ले रहा है और साथ में जो ग्रुप के मेंबर है वो भी पार्ट ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थेरेपिस्ट प्रोवाइड डायरेक्शन टू ग्रुप फॉर बेटरमेंट। जो थेरेपिस्ट होता है वो एक डायरेक्शन, एक मतलब कि रास्ता दिखाता है जिससे ग्रुप अच्छे से चल सके। नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू। थेरेपिस्ट गाइड करता है ग्रुप को, जिसमें कि रीइंफोर्सिंग होगा। रीइंफोर्सिंग मतलब उनको प्रेरित करेंगे पॉजिटिव बिहेवियर को, जो कि उन्होंने किया है, कोई भी अच्छा काम किया उसके लिए उनको मतलब हम प्राइज़ भी दे सकते हैं या कोई और चीज़ उसको दे सकते हैं जो उसकी लाइफ में यूज़ हो सके। उसके बाद है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल एनोनिमस है। ये अल्कोहल एनोनिमस उनको दिया जाता है जो अल्कोहल विड्रॉल वाले होते हैं, जिन्होंने शराब छोड़ी होती है, या दूसरे वेट वॉचर होते हैं। वो इस तरीके के जो ग्रुप है वो साइकोथेरेपी से अलग होते हैं। लेकिन इनमें क्या रहता है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि एक दूसरे के कॉमन कंसर्न और जो एक दूसरे के साथ कोप अप करने का भी सेम जैसे साइकोथेरेपी में होता है वैसे दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट इसमें स्लाइड में दिया गया है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी साइकोथेरेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है रेफरल ऑफ पेशेंट टू ग्रुप। पेशेंट को, जो व्यक्ति है, उसको ग्रुप थेरेपी में कैसे लेके आते हैं, कैसे रेफ़र किया जाता है। जो फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि ग्रुप थेरेपी में पर्सन को जब रेफ़र किया जाता है या तो वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि जब उनको ज़रूरत होती है कि इस पर्सन को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो ही वो उसको ग्रुप में डालते हैं। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो दोनों में, इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी में भी इन्वॉल्व होते हैं, अलग भी दे सकते हैं और उनको ग्रुप के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि ग्रुप थेरेपी स्टार्ट करने से पहले लीडर जो थेरेपिस्ट होता है वो व्यक्ति का, पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लेता है कि वो अच्छा है या नहीं,
अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको क्या चाहिए क्या नहीं वो पता है या नहीं, और ग्रुप में भी अच्छे से फिक्स हो सकता है या नहीं, ये सब देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि ग्रुप थेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो गाइडलाइन है वो पर्टिकुलर हर एक ग्रुप के हर एक व्यक्ति को दी जाती है, जैसे कि ग्राउंड रूल है और इन्फॉर्मेशन जो भी प्रॉब्लम है हमारी जिस पे ग्रुप फोकस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम आ रही है, बिहेवियर अच्छे से नहीं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी के पर्सन है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में है टर्मिनेशन ऑफ ग्रुप थेरेपी। टर्मिनेशन होता है कि थेरेपी को ख़त्म करने का टाइम, बंद करने का टाइम। तो जो ग्रुप थेरेपी का एंड है वो वैरायटी बहुत तरीके हैं, सच एज़ ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है और साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, वो ऑन गोइंग चलते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो ड्रग थेरेपी है जैसे अब्यूज़ है, जो नशा करते हैं उनका क्या है ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है। या साइकेट्रिक डिसऑर्डर किसी को है जिसको जैसे कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है, उसको 2 या 3 या 4 साल लग जाते हैं, उनकी दवाई कंटिन्यू चलती रहती है, फॉलोअप पे आना पड़ता है। दूसरा तरीका है एंडअप का कि आउटसेट स्टार्टिंग से ही सेट किया जाता है कुछ टाइम। जो टर्मिनेशन है लॉन्ग टर्म थेरेपी का, लॉन्ग टर्म थेरेपी जो होती है हमारी, उसमें क्या रहता है कि व्यक्ति ग्रीफ फील करता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, उसको लॉस होगा, अबॉन्डमेंट होती है। अबॉन्डमेंट का मतलब है हमारा यहाँ पे कि परित्याग, मतलब हम किसी से दूर हो रहे हैं, गुस्सा आएगा, रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन मतलब अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कुछ मेंबर को, इस तरीके की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जो टर्मिनेशन फेज़ होता है हमारा, वो हमारे ट्रीटमेंट का, हमारे उपचार का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं चलती। जब व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसका बिहेवियर ठीक हो जाता है, तो एंड आ ही जाता है उस चीज़ का। उसके बाद है ड्रॉप आउट्स ऑफ ग्रुप थेरेपी। ड्रॉप आउट मतलब छोड़ के जाना। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्यक्ति जो हमने सेलेक्ट किया है वो ग्रुप को छोड़ के चला जाता है। ड्रॉप आउट में क्या रहता है कि जो हमारे ग्रुप में बातचीत होती है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, मतलब फ्रेजाइल है और अनेबल टू टॉलरेट एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरों का एग्रेसिव गुस्से वाला बिहेवियर नहीं सह सकता, या उसका बिहेवियर पर्टिकुलर व्यक्ति का बिहेवियर बहुत कभी चेंज होता है, कभी जैसे कि 2 मिनट के लिए ठीक है, किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर दी तो वो और गुस्से में हो गया। और जो कमेंट होते हैं ग्रुप में, तो वो अगर उनको नहीं झेल सकता तो उसकी कंडीशन में ड्रॉपिंग आउट प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं, जिसमें क्या रहता है कि जो ग्रुप थेरेपी है वो बीच में छोड़ के जाता है पर्सन, अगर थेरेपिस्ट उनको सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि उनके जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है या अलोननेस है, किसी ने कुछ बोल दिया उससे वो आ नहीं रहा, 2 या 3 बार आया नहीं, अगर थेरेपिस्ट ने उसको नहीं समझाया, तो इस तरीके की कंडीशन आती रहती है और पर्सन फेलियर फील करता है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले मेन काम होता है हमारे थेरेपिस्ट का, जिसमें क्या है कि केयरफुल सिलेक्शन होनी चाहिए, पहले ही देख ले व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं, और जो मैनेजमेंट है ग्रुप प्रोसेस का वो चेक करना सबसे ज़रूरी होता है। उसकी अगर हमने वो अच्छे से चेक कर लिया है तो हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो छोड़ के नहीं जाएंगे ग्रुप को। नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ेक्टिवनेस, कितना अच्छे से मतलब कि लोगों पे कितना असर हुआ है, कितने लोग ठीक हुए हैं। स्टडी में शो किया गया है कि साइकोथेरेपी का बेनिफिट 85% पेशेंट पे हुआ है जो कि खुद पार्टिसिपेट किया है। इसमें आइडियली क्या है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस आई है एक दूसरे के, और स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल और कोपिंग स्किल्स सीखा है लोगों ने ग्रुप साइकोथेरेपी की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेज, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं हमारी ग्रुप साइकोथेरेपी की। सबसे पहले है कि फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे क्या रहता है कि जो उनकी प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, तो वो बातचीत करके अपना प्रॉब्लम को सबसे पहले लेके आते हैं। दूसरा है नया तरीका
सीखते हैं एक दूसरे से बात करके, जिससे क्या है कि डेवलप न्यू वे टू रिलेटिंग टू पीपल, मतलब कि एक दूसरे से कैसे बात करनी है, किस तरीके से रहना है, वो सब चीज़ें सीखते हैं। थर्ड पॉइंट में आता है ग्रुप थेरेपी जब चल रही होती है तो उसमें पर्सन को क्या है कि अकेला फील नहीं होता, उसको जब मतलब ग्रुप में ट्रस्ट बनता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि लोगों में उम्मीद पैदा होगी और उनको फील होगा कि कोई उनकी हेल्प कर रहा है। अनदर रीज़न है कि इस सक्सेस होने का ग्रुप साइकोथेरेपी का कि केयर अबाउट ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो ट्रस्ट वाला है ग्रुप का, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, तो उससे वो अच्छा फील करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रुप साइकोथेरेपी है वो उसका इफ़ेक्ट अच्छा होने का एक और रीज़न है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ ग्रुप, कौन कौन से टाइप में। फर्स्ट आता है हमारा टी ग्रुप। टी ग्रुप में क्या रहता है, ये एक ट्रेनिंग ग्रुप है जिसमें कि जो दीज आर रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर ग्रुप होते हैं एंड आर पार्टिसिपेटिव आर रिस्पॉन्सिबल, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे वो उस चीज़ को सीखेगा और किस क्या क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा, क्योंकि इसमें एजम्पशन दी गई है कि टी ग्रुप जो मेंबर हैं, टी ग्रुप में जो मेंबर होते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि क्या है कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप के बारे में वो खुद सीखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई चीज़ है, हम एक तो बुक में पढ़ें, रट्टे लगाएं, और उसके बजाय हम उसको प्रैक्टिकली करें, खुद करें, हमें पता चलेगा कि हमारी कमी कहाँ पे आई है, हमने क्या गलत किया है, फिर उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो टी ग्रुप में है जो वो ट्रेनिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसिटिव ग्रुप। ये भी एक टी ग्रुप का पार्ट है, लेकिन इसमें पर्सनल और इंटरपर्सनल इश्यूज़ पे फोकस होता है एज़ कंपेयर की ग्रुप के। इसमें रहेगा कि सेल्फ इंसाइट है, उसमें मेन एम्फेसाइज किया जाता है खुद के बारे में समझने की कोशिश, जिसमें सेंट्रल फोकस ग्रुप में नहीं होता बट एक इंडिविजुअल मेंबर पे होता है, पर्सन के खुद पे होता है कि वो कैसे सीखता है दूसरे को। नेक्स्ट आता है हमारा एनकाउंटर ग्रुप। एनकाउंटर ग्रुप भी एक टी ग्रुप है, जिसमें कि ग्रुप स्ट्रेस पर्सनल ग्रोथ ब्रोड टू डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्रू द एक्सपेरिमेंट ग्रुप प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट के बेस पे पर्सन अपने बारे में समझने की कोशिश करता है, अपने डेवलपमेंट करता है, और उसके ग्रोथ जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैराथन ग्रुप। मैराथन ग्रुप एक दिस ग्रुप ऑफर पोटेंशियल फॉर अ ग्रुप मेंबर इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, मतलब कि ये वाला जो ग्रुप है खुद के बारे में समझने की और दूसरों के बारे में सेंसिटिव, मतलब कि इसमें सेंसिटिविटी का मतलब आता है दूसरों के बारे में भी समझने की कोशिश, जो नया तरीका है वो आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई काम किया है, मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ है, मेरे बोलने से, ऊंचा बोलने से या गलत बोलने से दूसरे पे क्या असर हुआ है, वो चीज़ समझने की कैपेसिटी आ जाती है पर्सन में मैराथन ग्रुप में। और इसमें क्या रहता है, हाईली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांस है, एंजाइटी भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए स्किल्ड थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप में क्या रहता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग है वो वाइड रेंज ऑफ नीड, जो हमारी स्पिरिचुअल टू एजुकेशनल नीड होती है उसके लिए ज़रूरी होता है। और इस ग्रुप में क्या रहता है, रिकॉग्नाइज सीकिंग वे ऑफ इम्प्रूविंग फंक्शनिंग, और वो इस ग्रुप वाले पर्सन क्या रहते हैं कि टास्क है जो अपने काम को पूरा किस तरीके से करें, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये ग्रुप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन में मेन फोकस किया जाता है हमारा कोग्निटिव और बिहेवियर स्किल। कोग्निटिव मतलब हमारा जो बुद्धिमत्ता है, जैसे कि हमारा है कैलकुलेशन है, हमारी परसेप्शन है, हमारी थिंकिंग है और इमोशंस हैं, वो सब इन्वॉल्व होती हैं, और साथ में हमारा व्यवहार किस तरीके का है वो एक स्ट्रक्चर ग्रुप के थ्रू हमें स्किल दिए जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसकी वजह से क्या रहता है, दीज आर ग्रुप आर मोर गाइडेंस बेस्ड है, नॉट काउंसलिंग और थेरेपी ओरिएंटेड, मतलब कि गाइड किया जाता है व्यक्ति को कि ये आप कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें काउंसलिंग या थेरेपी ओरिएंटेड नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारा मिनी ग्रुप। मिनी ग्रुप में है कि मिनी ग्रुप में 1 काउंसलर और मैक्सिमम 4 क्लाइंट होते हैं। एक काउंसलर होगा, 4 व्यक्ति काउंसलिंग वाले होंगे। इसमें स्मॉलर नंबर पार्टिसिपेंट होगा, जिससे क्या रहता है कि एडवांटेज क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी हम ग्रुप मतलब सेशन रखेंगे, और जिससे इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी पर्सन की, एक दूसरे से हम अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद आता है हमारा इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। इन ग्रुप्स आउट ग्रुप्स में रहता है कि ये जो ग्रुप हैं वो ऑलमोस्ट जो सब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैं, एथलेटिक है या आर्टिस्ट एकम्प्लिसमेंट है, उन पे बेस्ड होते हैं। जो इन ग्रुप होगा वो क्या है, लार्जली लिमिटेड विद पीयर्स लाइकली करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि एक दूसरे के साथ इसमें रहता है कि जो एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उनके साथ रहेगा। लेकिन आउट ग्रुप है वो एक्सक्लूड फ्रॉम इन ग्रुप, जो इन ग्रुप में व्यक्ति हैं उनसे उल्टा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क में दीज रिजल्ट फ्रॉम चॉइस दैट द इंडिविजुअल मेक ए बिकम मेंबर ऑफ वेरियस ग्रुप। सोशल नेटवर्क में होता है कि व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत सारे ग्रुप में आने की कोशिश करे, चॉइस है उसकी। लेकिन जो काउंसलर, एज हम एक काउंसलर के फॉर्म में चेक करना है कि उसकी चॉइस कैसी है, वो चॉइस कैसे कर रहा है और दूसरे लोगों पे उसका क्या असर हो रहा है। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना।